चैप्टर कौन सा है? सेकंड। क्या है? पॉलिनोमियल। तो पहले भाई डेफिनेशन लिख लेंगे पॉलिनोमियल की। लिखो, हेडिंग डाल लेंगे पॉलिनोमियल। बोलूं? लिखेंगे एन, लिखूं मैं यार, तुम बोल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the exponents or variable involved are only non-negative integer is called polynomial। देखो भाई, एग्जाम्पल देखेंगे कि पॉलिनोमियल कब होगा या पॉलिनोमियल कब नहीं होगा। देखो भाई, पॉलिनोमियल हिंदी में बताऊं, इंग्लिश में तो आ गया। देखो ये क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? देख के तार, क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल को हिंदी में? बहुपद। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक अथवा फलन, फलन बोलते फंक्शन होता है जिसमें दो या दो से अधिक, चार मतलब बोलते हैं वेरिएबल उपस्थित, मतलब प्रेजेंट में हो, दो या दो से अधिक वेरिएबल हो, हैं। तो उसमें भी क्या कह रहा है, पावर कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, एक्सपोनेंट्स है, तो वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। समझ गए? देखो जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, समझ गए भाई? एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3। अब देखो पॉलिनोमियल कब नहीं होता है। पॉलिनोमियल नहीं होने के लिए कंडीशन होती है कि जो वेरिएबल है, एक तो वेरिएबल पर रूट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए वेरिएबल पर? वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। किस में नहीं होनी चाहिए? और वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए। हाँ कर दी। पॉलिनोमियल ना होने के लिए कंडीशन होती है कि जो वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए। समझ गए? रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होता है। देखो कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आ जाता है एक्स स्क्वायर रूट 5y प्लस सी, तो ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो रूट है वो किस पे? नंबर पे, वेरिएबल पे नहीं है। समझ गए? तो ये पॉलिनोमियल है। और देखो एक्स स्क्वायर रूट 2x प्लस 8 पॉलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x पे आ गया। देखो जैसे x की पावर 1/2, y की पावर 5 प्लस 10 वेरिएबल हो, पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा? बता बोली है। क्यों है? मोहित बताएगा क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर किस में आ रही है? x की फ्रैक्शन में आ रही है, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ गए भाई? और देखेंगे जैसे आ जाता है 1/x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, तो होगा या नहीं होगा पॉलिनोमियल? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि अपॉन में। इस कंडीशन में
पॉलिनोमियल नहीं होता है, और इस कंडीशन में पॉलिनोमियल होता है। और दो एग्जाम्पल होने के बहुत है, जैसे ऐसे भी लिख सकते हो तुम 2x क्यूब प्लस 5x प्लस सी और 80 से हो गई डेफिनेशन। आ गए भाई समझ में? चलो तो देखेंगे पॉलिनोमियल के मिटाने के देखने बरंदा गोली। अब तो देखो भाई टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं। सबसे पहले आता है भाई क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर क्या आता है कांस्टेंट के बाद? क्या आता है? हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। फिर क्या आता है? क्वाड्रेटिक। फिर कौन सा आता है भाई? क्यूबिक। फिर कौन सा आता है भाई? ऐसे कितने प्रकार का होता है हमारा पॉलिनोमियल? 4 टाइप का होता है। तो जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होती है, बता सकता है कोई? बता कितनी होती है गोली? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है भाई 0। क्या होती है? 1। 2। कितनी होती है डिग्री? 3। कितनी होती है भाई डिग्री? समझे नहीं समझे? हाँ जी, इसके एग्जाम्पल देखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के। हाँ जी, क्या होंगे? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कोई भी नंबर हो सकता है। इसके क्या होंगे? 2x + 3। एग्जाम्पल देखेंगे भाई। 2x + 3 कैसे पता पड़ी तुमको लीनियर है? क्योंकि जो यहाँ, हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या होंगे भाई, बता सकता है? कितनी होगी हाईएस्ट पावर? 2। हाईएस्ट पावर 2x² + 5x + 3। क्या होगा ये? क्वाड्रेटिक होगा, या क्योंकि हाईएस्ट पावर देखी जाती है 2x² + 6। क्यूबिक पे आ जाओ। 9x³ एग्जाम्पल है क्या है भाई? 4x³ + 9x² + 8x + 9। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, बताओ? वे 4x की पावर 4, 9x³ + 9 etc। इसका मतलब है कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है? 0 हाईएस्ट पावर। लीनियर में कितनी होती है? 1। क्वाड्रेटिक में कितनी होती है? क्यूबिक में
बाई क्वाड्रेटिक में 4 आ गई समझ में? कोई दिक्कत? करो जल्दी, कर दे भाई गुड। हेडिंग डालेंगे भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या डालेंगे? मैं बोल रहा हूँ, लिखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर, आरडी मिलेंगे इन पे सवाल। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जो ये क्यूबिक का एग्जाम्पल है 4x³ प्लस 9x² प्लस 8x प्लस 9। कोई पूछ लेता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? ये क्यूबिक का एग्जाम्पल है जो 3, यानी जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। समझ गए भाई? हाईएस्ट पावर हमारी क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। अगली हेडिंग डालेंगे भाई, ये डेफिनेशन लिखाऊं क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल रहने दो। आगे लिखेंगे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्रिनोमियल्स हैव 1, 2 एंड 3 टर्म्स। इसका मतलब है जो मोनोमियल है, देखो कैसे, मोनोमियल्स में एक टर्म होता है। एग्जाम्पल देखेंगे 2x, y, z, 5, 6, 3, 2, 1 कुछ भी ऐसे, समझ गए? 2x, y, z ये क्या माना जाएगा? एक टर्म माना जाएगा। कब तक? जब तक कोई दूसरा साइन नहीं आएगा प्लस या माइनस का, जब तक एक। ठीक है। अगला आता है बाइनोमियल्स। इसमें कितने टर्म होते हैं भाई? 2। जैसे 2x, y, z प्लस 6, कितने टर्म है यहाँ? 2। समझ गए? ट्रिनोमियल्स। कितने टर्म होते हैं भाई? 3। 2x, y प्लस 4z प्लस 10, कितने टर्म हो गए हैं? 3। आ गए भाई समझ में? आगे देखो, चलो कोई दिक्कत तो नहीं है? ये डेफिनेशन बतानी हो कोई? इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म और होती हैं, क्या होती हैं? लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। Px इक्वल टू के, P ब्रैकेट में x इक्वल टू के। रोक दो, अब कल कराएंगे। नमस्ते।